साइबर सेफ्टी और साइबर क्राइम, इसके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला है इस पे, द यूज ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टॉक और हैरास एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म। तो अमूमन क्या होता है कि जब रास्ते में कोई लड़की जा रही होती है और उसके पीछे कोई मजनू या लड़का या लड़कों की टोली इसका हमेशा पीछा करते हैं, हर दिन वो निकलती है, हर दिन उसका पीछा करते हैं, छीटाकशी करते हैं, बातें कहते हैं, तो इसको नॉर्मल शब्दों में हम स्टॉकिंग कहते हैं, पीछा करना या ध्यान रखना। अब अगर यही इंटरनेट पे हो तो इसको कहेंगे साइबर स्टॉकिंग। अगर कोई आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम या और भी जो भी अकाउंट्स हों आपके, उन पे ध्यान रखता है, आपकी वेब प्रेजेंस जो है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको पे ध्यान रखता है, उसी को साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर क्राइम? कौन सा इसमें साइबर क्राइम है? हैकिंग का मतलब यह होता है कि कोई भी वेबसाइट हो या आपका कोई भी अकाउंट हो जिसमें एक यूजर नेम होता है, एक पासवर्ड होता है, आजकल तो 2 पॉइंट वेरिफिकेशन है, लेकिन ये होने के बावजूद भी अगर कोई अकाउंट हैक कर लेता है, यानी कि आपकी आज्ञा के बगैर कोई आपके घर में घुस जाता है, जिसको हम अगर साइबर में कहें, इंटरनेट में कहें, तो आपके वेबसाइट्स पे घुस जाता है और तरह तरह की चीज़ें करता है, गलत इंटेंशन से करता है, उसे हम हैकिंग कहते हैं। वॉर्म और वायरस अटैक ये भी साइबर क्राइम है। उसका कारण क्या है? इसका कारण मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि वैसे तो आप ये कहेंगे वॉर्म और वायरस ये तो प्रोग्राम्स हैं और पेन ड्राइव से आ जाते हैं, कोई नेटवर्क से आ जाता है। जैसे ये हमेशा वायरस को एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, बाहर का सोर्स चाहिए, ताकि वो आपके सिस्टम में आ सके, अपने आप नहीं आएगा। वॉर्म एक बार आ गया तो उसके बाद ये नेटवर्क के थ्रू यहाँ से वहाँ जाता रहेगा, ये क्योंकि वायरस को ले जाना पड़ता है, वायरस इधर से उधर ले जाते हैं हम लोग, मतलब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन लगता है। वॉर्म में ऐसा नहीं लगता। अब जब ये जाएगा तो बेसिकली क्या करेगा, ये नेटवर्क जो अलग अलग, चाहे आपके वायर्स हों, चाहे आपके राउटर्स हों, चाहे आपके ब्रिजेस हों, और आपका कंप्यूटर सिस्टम हो या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो जिसमें सर्वर भी शामिल है, वहाँ पर जाके जब ये अटैक करता है तो सारी की सारी, हो सकता है ये कि इसने ये वेब सर्वर हो और ये इसको अटैक कर जाए, तो ये भी साइबर क्राइम ही होगा। तो सारे के सारे इसमें उत्तर है। डैश रिफर्स टू ईमेल दैट अपीयर्स टू हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन सोर्स व्हेन इट वाज एक्चुअली सेंट फ्रॉम अदर सोर्स। अब देखिए, यहां से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आप है, ये दिस इज यू। अब आपका एक फ्रेंड है, मान लीजिए एक्स के थ्रू आपको ईमेल आया, तो आप जानते हैं एक्स को और आप बोलेंगे वाह, पढ़ लेंगे आप, लेकिन वो आया है किसी जेड ने भेजा है आपको, यानी कि ऐसा ईमेल जो आया तो एक सोर्स से है लेकिन गया वो कहीं और से है। तो इसी को हम कहते हैं ईमेल स्पूफिंग। क्या कहते हैं? ईमेल स्पूफिंग। यानी या तो इसने इसका कंट्रोल ले लिया है, या इसके कहीं ना कहीं नेटवर्क का कंट्रोल ले लिया है, या इसको हैक कर लिया है और ये बन के ये आपको मेल कर रहा है। इसे कहते हैं ईमेल स्पूफिंग। इन साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी, डीओएस मीन्स, डीओएस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। कोई भी सर्विस हो सकती है। मान लीजिए कि आप जाते हैं बैंक और बैंक का कैशियर आपसे कहता है कि नहीं, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ये आपको मना कर देता है, तो ये इसने सर्विस डिनाई की ना। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए किसी अकाउंट में, ईमेल अकाउंट की ही बात कर लेते हैं, सबसे इजी रहता है समझना इसको। अगर आप अपने ईमेल में नहीं जा पा रहे हैं, या आप वेब सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या आपकी कोई साइट है वो खुल नहीं रही है, तो इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। और किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो आप ये काम नहीं कर पा रहे, इसे हम डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको हम क्रैकर कह सकते हैं, हैकर कह सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मानसिक तौर पे
प्रताड़ित करना चाहते हैं। डैश रेफर्स टू सेंडिंग ईमेल्स टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सिमिलर टू अ चेन लेटर। तो होता यह है कि एक ईमेल हजारों लोगों को भेज दिया जाता है, एक ही ईमेल, सेम कंटेंट होगा और बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज दिया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ईमेल स्पैमिंग। स्पैमिंग वो चीज़ होती है जो आप नहीं चाहते। जैसे अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको कोई सामान बेचना चाह रहा है, साहब ये खरीद लो खरीद लो खरीद लो, आपने कहा नहीं भाई मुझे नहीं खरीदना, बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये फिर भी आपके पीछे पड़ा रहता है कि सर खरीद लो खरीद लो खरीद लो। तो आपके लिए ये स्पैम हो गया। क्या हो गया? स्पैम हो गया। तो इसी तरीके से आप वो ईमेल नहीं चाहते, वो ईमेल आपको आए जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है, तो इसको हम ईमेल स्पैमिंग कहते हैं। बाय हैकिंग वेब सर्वर टेकिंग कंट्रोल ऑन अनदर पर्सन्स वेबसाइट कॉल्ड अ वेब हाईजैकिंग। इसको हम वेब हाईजैकिंग कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? हाईजैकिंग क्या होता है? बड़े सिंपल शब्द में समझिए कि मान लीजिए कि एक ये बस है, इसमें एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है और कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं। अगर कोई बदमाश घुसता है और ड्राइवर के कनपट्टी पे बंदूक रख के और दूसरा सबको डरा धमका के ये बस का कंट्रोल ले लेता, बस को जाना इधर, बस को ले जाता इधर, तो एक तरीके से बस को इसने हाईजैक कर लिया, है ना। तो अगर वेब सर्वर है, वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर जहां पर आपकी वेबसाइट रखी है, कई लोगों की वेबसाइट्स रखी हुई है ना, वेब सर्वर में जगह होती है और फिर हर एक का एक यूआरएल होता है, बेसिकली वो आईपी एड्रेस होता है, लेकिन उसी के थ्रू लोग इस वेबसाइट को पूरे विश्व में वेब ब्राउज़र का यूज़ करके एक्सेस करते हैं। अगर किसी ने इसका कंट्रोल ले लिया है तो उसने तो इसको हाईजैक कर लिया ना, हाईजैक कर लिया, तो इसे ही हम हाईजैकिंग कह रहे हैं, वेब सर्वर को का कंट्रोल ले लेना। Programs that multiply like viruses but spread from computer to computer are called as। तो वायरसेस क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, वायरसेस को यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है। यानी सबसे पहले एक सिस्टम में आएगा, उसमें पेन ड्राइव लगाइए आप, अगर इन्फेक्टेड है तो कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर दूसरा आदमी आएगा, वो अपनी पेन ड्राइव लगाएगा, उसका पेन ड्राइव इन्फेक्टेड हो जाएगी, फिर वो दूसरे कंप्यूटर में ले जाके लगाएगा तो ये कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया। ये वायरस का चक्र है। लेकिन वॉर्म का चक्कर यह है कि एक बार वो सिस्टम पे आ गया तो नॉर्मली वो नेटवर्क के थ्रू वो यहां वहां अपने आप तैरता रहता है। इसको फिर ये ऐसी एजेंट नहीं चाहिए कि भाई यहां से वहां ले जाना है। अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी उसको तो वो इधर से उधर हो जाएगा। तो वायरस की तरह वो स्प्रेड होता है, जैसे फ्लू हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ये सब स्प्रेड होते हैं ना यहाँ से वहाँ, एक आदमी से दूसरे, दूसरे से 50 आदमी पे। ये इसे हम वॉर्म कहते हैं, वॉर्म। सेक्शन 66F ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद, अब हर एक एक्ट के बारे में हमने बात कर रखी है जब हम इसकी थ्योरी देख रहे थे। तो इसका सीधा उत्तर है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म का मतलब ये होता है कि इंटरनेट का यूज़ करके आप लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। मान लीजिए किसी की वेबसाइट, आपने किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक कर ली और यहाँ पर कुछ कंटेंट आप दिखाने लगे, या फिर लोगों को आप धमकी देने लगे किसी को, तो ये साइबर टेररिज्म में आता है। दहशत, टेररिज्म का मतलब ये होता है कि दहशत फैलाना, जैसे बम फोड़ दिया, जैसे कहीं आग लगा दिया, गोलियां चलवा दी, ये टेररिज्म में आता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ध्यान रखिएगा। एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू अक्वायर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल बाय मैस्करेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इज कॉल्ड। अब होता यह है कि आप ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका या फिर मोबाइल है या टैबलेट है, जो भी मान लीजिए, ये आपका कंप्यूटिंग डिवाइस है। आपने क्या किया, यहाँ पर किया, ब्राउज़र पे गए और आपने टाइप किया www.icicibank.com या .com कर देते हैं। ये आपने खोला, जैसे ही ये खोला तो आपके पास वेबसाइट आ गई। आप देखेंगे लेजिटिमेट वेबसाइट दिख रही है आईसीआईसीआई की, बिल्कुल वैसी बनाई गई होगी। फिर आप करेंगे यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, तो ये क्या बोलेगा, आपका यूज़र नेम पासवर्ड गलत है। उसके बाद ये जो फ्रंट पेज है ये है फिशिंग। किसी ने इस तरीके का एग्जैक्ट पेज बना के यहाँ डाल दिया है और फर्स्ट टाइम ये आता है। जैसे ही आप ये यूज़र नेम पासवर्ड गलत डाल देंगे, वो जो पुरानी जो वेबसाइट है जो जिस किसी गलत आदमी ने बनाई है वो हट जाएगी। अब आपको लगेगा अरे लगता है मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया, क्योंकि ये अक्सर होता है, हमसे गलत पासवर्ड डाल देते हैं।
फिर एक्चुअल आईसीआईसी की वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, आप एंटर हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले जो आप समझ रहे थे आपने गलती की है, वो यूज़र नेम पासवर्ड तो आपने डाल दिया है, उसे हम फिशिंग कहते हैं। ठीक, आपको एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी बता रहा है ये, क्योंकि आईसीआईसी की वेबसाइट तो आप जानते हैं ना, लेकिन आपसे यूज़र नेम पासवर्ड या जो भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, ये सारी, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे कई तरीके की फिशिंग स्टाइल लोगों ने डेवलप कर ली है जिससे आपको बचना है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेजेस आर कॉल्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम का मतलब यही है कि आप ईमेल की बात कर रहे हैं, और भी सिस्टम है। तो इससे क्या होता है, एक ईमेल आपने बनाया और सैकड़ों हजारों लोगों को भेज दिया कि भाई मैं युगांडा का प्रिंस बोल रहा हूँ और इतने पैसे वहाँ रुके हुए हैं, इतना दे दीजिए तो फिर आपको इतना मिल जाएगा, या फिर आपका मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए कुछ काम कर लीजिए और बस 5,000 रुपये का आपको एक वन टाइम पैसा देना पड़ेगा। ऐसे तमाम तरीके के बेवकूफ़ बनाने वाले आपको ईमेल आते रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि जो भी जीमेल और बड़े बड़े याहू ईमेल आउटलुक है, अगर एक बार आप स्पैम में डाल देते हैं, और कई मल्टीपल लोग स्पैम में डाल देते हैं, तो उनको पता लग जाता है, तो वो इसको स्पैम में ही रखते हैं। तो अगर अगली बार भी आता है तो स्पैम में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ट्रू कॉलर है, आपके मोबाइल पे कॉल आता है, तो उसके साथ कई ऐसे कॉल्स हैं जिसमें स्पैम लिखा होता है। तो कई लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि ये स्पैम है, यानी ये लोग फ़ोन करेंगे और आपसे आपकी डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ ट्रांसमिशन अपीयर्स टू कम फ्रॉम एन ऑथराइज्ड यूजर। तो स्पूफिंग का मतलब ये होता है कि वो सही आदमी लगे आपको, यानी ऐसा लगे कि भाई कुछ कोई बैंक वाला फ़ोन कर रहा है, या कोई बैंक वाला मैसेज आपको आया हुआ है, या बैंक वाला ईमेल आया हुआ है, तो आप एकदम लेजिटिमेट समझेंगे इसको। और ये ट्रांसमिशन जो हो रहा है या कहीं से भी जो चीज़ आ रही है, आपको लगेगा ये तो ऑथराइज यूज़र से आ रही है, जबकि बैठा कोई और है। जैसे अगर आप कोई चैट कर रहे हो, ठीक है, आप चैट जब कर रहे हो और यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं एक्स से कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई वाई बैठा है। जैसे यहाँ किसी कोई लड़की है और वो लड़के से चैट कर रही है, लेकिन उसको पता लगे कि यहाँ पर दूसरी लड़की है, तो इसको हम स्पूफिंग की संज्ञा देंगे। विच एक्ट और सेक्शन ऑफ IT एक्ट covers most of the common crimes arising out of unauthorized access। आप देखें बर्गलरी क्या होती है, या थीफ क्या करते हैं, चोर क्या करते हैं, आपके घर के अंदर घुसते हैं, या तो ताला तोड़ते हैं या खिड़की की से घुसते हैं, या कोई ना कोई बैकडोर एंट्री अगर उनको पता हो तो वहाँ से घुस जाते हैं, है ना। इसी को हम अनऑथराइज्ड एक्सेस कहते हैं। तो इंटरनेट पे या फिर आप कहें साइबर स्पेस में भी यही काम होता है, और बहुत ज़्यादा कॉमन है ये कि लोग आपके वेबसाइट पे या आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे या तमाम तरीके की जो भी आपकी प्रेजेंस है उनको भेजने की कोशिश करते हैं। आपका यूज़र नेम पासवर्ड किसी तरीके से चुरा के या किसी तरीके से ग्रैब करके वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। यह सेक्शन 66 में है। इन साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी DDoS। अब देखिए, डिनायल ऑफ सर्विस तो मैंने आपको बताया। DDoS का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको डिनाई किया जा रहा है किसी काम से, कोई सर्विस है आपकी, जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया, अगर कई सारे लोगों को एक साथ ये डिनायल मिलता है, वो सर्विस नहीं मिलती है, हो सकता है आपको ही ना मिल रही हो, लेकिन ऐसा है तमाम लोगों को नहीं मिल रही है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। द यूज ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टॉक और हरास एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एन ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज, ये हमने अभी देख लिया, इसको हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। प्रोग्राम्स दैट मल्टीप्लाई लाइक वायरसेस बट स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर आर कॉल्ड, ये भी हम कर चुके हैं, वॉर्म्स। इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट, ये है किसके साथ डील करता है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर आप की आइडेंटिटी कोई चुरा ले, यानी मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल कोई ले ले, तो जब इससे परचेजिंग करेगा तो ये तो दूसरा आदमी कर रहा है, लेकिन आप बन के कर रहे हैं ना वो, तो उसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। तो सेक्शन 66C है, ध्यान रखिएगा, ये 66C। सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट, ये किसके साथ डील करता है, ये होता है प्रिवेसी। मतलब मान लीजिए अगर आपका ये घर है और आपका बेडरूम है और आप शादीशुदा हैं और किसी ने यहाँ कैमरा लगा दिया, तो इसे क्या कहेंगे आप, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है ना, ये आपकी प्राइवेसी है और इसको कोई भेद नहीं सकता है। लेकिन होता यह है कि इंटरनेट पे या फिर साइबर स्पेस में
आपकी जो प्राइवेसी है उसको किसी तरीके से जियोपार्डाइज किया जाता है। तो नॉर्मली जो बड़े बड़े संस्थान है, सरकार है, ऐसा करने की कोशिश करते हैं ये लोग कि भाई आपकी प्राइवेसी में वो देखें कि भाई क्या चैट आप कर रहे हैं, क्या ईमेल कर रहे हैं, क्या फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ये होता है सेक्शन 66E में ये डील करता है इसको। इंडियाज़ फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन, खैर अब हम जानते हैं कि पहले हैदराबाद और बेंगलोर का ही नाम हम लेते हैं जब भी हम साइबर की बात करते हैं, तो इसका उत्तर बेंगलोर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट फॉर्म इन ईयर, तो अब देखिए ये जो आईटी एक्ट अमेंड हुआ वो है 2008 में, इसका उत्तर है 2008। अमेंडमेंट मतलब होता है परिवर्तन, थोड़ा सा चेंज, कोई संशोधन करना। पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस आर, जैसे अगर कोई लड़का है और वो एक लड़की को अशोभनीय या फिर कहें कि खराब मैसेज भेज रहा है, गंदे मैसेज भेज रहा है, तो वो कवर होगा 66A में। ये कभी करना नहीं है, ध्यान रखिए, आप फंस सकते हैं। विशिंग इज अ मीन फॉर, अब वी देखिएगा, वी इसमें क्या आता है, एक फिशिंग होता है, एक विशिंग होता है, एक स्मिशिंग होता है। तो जो फिशिंग होता है वो तो खैर अभी समझ लिया हमने, मैंने जो बताया आपको। विशिंग होता है वॉइस पे, फिशिंग मेनली जो होता है वो ईमेल पे होता है। वी मतलब वॉइस पे जब आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, भाई आपको कॉल पे बोला जाएगा कि मैं ये हूँ, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं पेटीएम से बोल रहा हूँ, और मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ, और आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। और ऐसा होता है स्मैशिंग, ये एसएमएस किया जाता है, आपको एक लिंक दी जाती है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, इस लिंक पे क्लिक करिए या इस बंदे से बात करिए। तो वॉइस फिशिंग जो होता है वो विशिंग कहलाता है। दिस इज अ प्रोग्राम इन विच malicious और हार्मफुल कोड इज कंटेंट इनसाइड apparently हार्मलेस प्रोग्रामिंग और डेटा। तो देखिए ट्रोजन हॉर्स जो होता है, उत्तर इसका ट्रोजन हॉर्स है। अगर आप देखें तो ये छुपा हुआ है, अभी ये नुकसान नहीं कर रहा, और हो सकता है ये कभी नुकसान ना करे। मतलब ये पूरा प्रोग्राम का कोड है, ये पूरा प्रोग्राम का कोड है। कोड मतलब जैसे C++ में, जावा में प्रोग्राम लिखते हैं ना, वैसा कोड है। उसमें एक कोड ऐसा है कुछ लाइन का, वो यहाँ पर छुपा हुआ है, अंदर कहीं बिठा रखा है किसी हैकर ने या जो भी आदमी है। अब वो यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन वो अभी नुकसान नहीं कर रहा। हो सकता है ये कभी भी नुकसान ना करे, कभी भी नुकसान ना करे। ट्रोजन हॉर्स की कहानी अगर आपको मैं बताऊँ तो इसी तरीके की है कि भाई एक घोड़ा था जिसके अंदर बहुत सारे सोल्जर भर के भेज दिए गए थे। वो गेट नहीं खुलता था किले का, फिर अल्टीमेटली रात को खुला। मतलब रात को जब ये सारे के सारे जो घोड़े के अंदर से सोल्जर निकले, गेट खोल के अंदर घुस के इन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो ट्रोजन हॉर्स हो सकता है कभी नुकसान ना पहुंचाए, और फिर ऐसा कोई इसको ट्रिगर मिल जाए जिससे नुकसान पहुंचा दे। तो नॉर्मली ये ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो इसमें बताया गया है कि मलेशियस या हार्मफुल कोड है, लेकिन अपेरेंटली ये अंदर घुसा हुआ है। ऐसा लगेगा कि ये जो प्रोग्रामिंग के अंदर है, लेकिन ये खराब नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रिगर मिल गया तो ये आपको नुकसान पहुंचा देगा। Which of the following is the most important to install and keep up to date on your personal computer? तो भैया एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर तो आपको करना ही करता है। मैं तो आपको कहूँगा कि टोटल जो सोल्यूशन है, टोटल इंटरनेट सोल्यूशन भी हो उसमें, मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी भी हो उसमें, कंप्यूटर सिक्योरिटी भी हो उसमें, मैलवेयर सिक्योरिटी भी हो। तो टोटल सोल्यूशन जो होता है एंटीवायरस का वो आपको लेना चाहिए। फायरवॉल बहुत ज़रूरी है। ये बाहर की जो पैकेट्स आ रहे हैं जो लगता है कि भाई किसी तरीके से मलेशियस इंटेंट है, इनका ख़राब इंटेंट है, उनको रोक देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और इसमें OS कह देते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है कोई बैकडोर एंट्री हो जो पैच नहीं की गई हो, तो अगले अपडेट में वो पैच हो जाती है। तो आपको सबको अपडेट रखना है, हर एक प्रोग्राम एप्लीकेशन को अपडेट करते रहना है। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग तो हम खैर अभी देख चुके। एक चीज़ और बता देता हूँ कि स्पूफ्ड ईमेल, और तो फिशिंग जो है वो मेनली ईमेल के जरिए होती है। और जो मैंने ICICI का एग्जाम लेके आपको बताया, वो ये फ्रॉडुलेंट वेबसाइट होती है। वो इस तरीके से बनाई जाती है कि बिल्कुल रियल लगे, और आप अपना डेटा उसमें डाल दें, अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दें, और फाइनली ये उसके पास चले जाए जिसने ये गलत काम किया है। What type of attack relies on the trusting nature of employees and the art of deception? तो इसे हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग या सोशल फ्रॉड या सोशल मीडिया फ्रॉड या सोशल फ्रॉड। सोशल मीडिया तो नहीं कहूँगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपको बता दिया गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सिंपैथी फ्रॉड हो गया या लव फ्रॉड भी होता है।
सिंपैथी फ्रॉड क्या हुआ कि आपसे कोई बात करने लगा, आपका दोस्त बन गया, 3-4 महीने तक बात की, फिर एकदम से इसने बताया कि मेरी मदर जो है वो एडमिट हो गई, मुझे 25,000 रुपये चाहिए। खासतौर पे लड़के लड़कियों के बीच में होता है। ये इनको पैसे भेज देगा और उसके बाद फिर इसका फ़ोन नंबर बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग से खेला जाता है। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिक फ्रॉड। क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल ट्रिक फ्रॉड। दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स इन राइटिंग हाउ अ कंपनी प्लान्स टू प्रोटेक्ट द कंपनी फिजिकल एंड आईटी एसेट्स। तो एक कंपनी, क्योंकि उसके साथ एक राइवल कंपनी भी होगी, किस तरीके से ये अपने आप को सेफ रखे या सेफ गार्ड करे, इसको एक कंपनी की हम सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं। हर एक कंपनी देखेंगे आप आईटी में, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल वॉयरस? तो स्कल ट्रोजन, कैबिर वॉर्म, मॉस्किटो ट्रोजन, ये सारे जो नाम आते हैं, समय समय पर ऐसे वायरस आते रहते हैं, ये मोबाइल वायरसेस है, ध्यान रखिएगा। अमेंडमेंट टू द इंडियन आईटी एक्ट विच आर न्यू ऑफेंसेस, जहां पर नए ऑफेंस को ऐड किया गया, उसका उत्तर क्या है? देखिए 67A, जैसे अगर आप अपना शरीर का कोई ऐसा अंग जिसको नहीं भेजना चाहिए वो भेजते हैं किसी को, या बच्चों, मतलब एक छोटे उम्र के बच्चियों की पोर्नोग्राफी देखते हैं या फिर भेजते हैं, या आप किसी को दहशत फैलाने की, जैसे पुलिस को भेज दिया कि भाई ये होने वाला है, ऐसा ऐसा कर दो, हम बम से ट्रेन उड़ा देंगे, तो ये सारी जो चीज़ें गलत हैं और ये इस आईटी एक्ट के जो अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन, उसमें ऐड की गई है। तीनों ही मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ साइबर स्पेस? कौन सा साइबर स्पेस का पार्ट नहीं है? जो भी चीज़ है ना, उसमें आपको नेटवर्क और डेटा, यानी कि इंटरनेट जहां पर है, या वेब इन्वॉल्व है, जहां पर www या वेब इन्वॉल्व है, वहां उसे हम साइबर स्पेस कहते हैं। कैलकुलेटर तो आपके हाथ में होता है, वो किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी तो उसको चाहिए नहीं। टैंपरिंग ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड कवर इन, अगर आपका सोर्स कोड में आप छेड़छाड़ करते हैं और किसी के सोर्स कोड में करते हैं, चुराते हैं या उसमें चेंज करते हैं, या फिर ऐसा कोई कोड जो आप बेचते हैं और किसी आपने क्रेडिट नहीं किया है या उसका कर्टसी नहीं दी है, तो उसको हम सेक्शन 65 में कवर करते हैं। ये कुछ साइबर क्राइम्स हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए कि भाई अगर आप सेक्शन 65 में देखिए कि अगर सोर्स कोड को आप छेड़छाड़ करते हैं तो 2 लाख तक का तो फाइन है, 3 साल की इसमें कैद है, दोनों भी हो सकता है। 66A मैंने बताया आपको कि गलत मैसेज भेजा आपने। अगर आपने 66B देखें तो पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और डिवाइस, मतलब किसी ने कंप्यूटर या मोबाइल आपको बेचा और आपने खरीद लिया और वो चुराया हुआ है, तो आप भी फंस जाएंगे। पनिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी आप किसी और के यूजर ने पासवर्ड लेके क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद रहे हैं या जामताड़ा जैसा काम कर रहे हैं, तो 66 में अंदर जाएंगे आप, 66C में अंदर जाएंगे। 66E है, ये आप किसी की प्रिवेसी ब्रीच कर रहे हैं, यानी कोई बात कर रहा है आपस में या कोई जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको आप किसी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, वेब के थ्रू, और जरिए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। 66F है, ये आपका साइबर टेररिज्म, कि भाई आप एक ईमेल आ गया कि भाई बम से उड़ा दिया जाएगा, ये आप तो लाइफ के लिए चले जाएंगे अंदर। 67A, यहाँ पर क्या होता है कि कोई ऐसी सेक्सुअल चीज़ें, मतलब जिसमें हम यौन संबंध दिखाते हैं, आदमी औरत को संभोग करते दिखाते हैं या उसी के जरिए कोई चीज़ दिखाते हैं, तो उसमें भी आप अंदर जा सकते हैं अगर ऐसा कोई गलत काम करते हैं। एक है 67B, इसमें बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को अगर दिखाया गया कि भाई ये सेक्सुअली या संभोग क्रिया में व्यस्त हैं या ज़बरदस्ती इनसे कराया जा रहा है या आप जिससे देखते हैं, तो 67B के अंदर आप अंदर चले जाएंगे। तो जाना नहीं है ना अंदर, बच के रहिएगा। चलिए साहब, ये जानने की कोशिश की हमने साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी के बारे में, लॉज के बारे में भी आप जान गए होंगे। बहुत शुक्रिया।